जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का बीए सेमेस्टर वाला में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है, बीए सेमेस्टर वाला चैनल पर आपके सारे सब्जेक्ट की और सारे सेमेस्टर की तैयारी लिखित और ऑब्जेक्टिव दोनों तरीके से कराई जा रही है। तो एक बार चैनल पर विजिट करके ज़रूर देख लें दोस्तों, ठीक है। उसके बाद दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आप 4th सेमेस्टर, 5th सेमेस्टर और 6th सेमेस्टर में भी मेरे साथ अवश्य जुड़े रहें, ठीक है। चले, आज के इस क्लास के माध्यम में हम लोग कवर करने वाले हैं बीए सेकेंड ईयर 3rd सेमेस्टर सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र, ठीक है। अच्छा, समाजशास्त्र में आप लोगों का न्यू बैच स्टार्ट हो गया है। एग्ज़ाम 2024, एग्ज़ाम 2025 और ये जो क्लास है एग्ज़ाम 2026, एग्ज़ाम 2027 के लिए भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट होगी, ठीक है। चलिए, अच्छा मैं थोड़ा सा आप लोगों को सॉरी बोलता हूँ। देखिए, इस समय नवरात्रि का समय है, बगल में माता जी के भजन वगैरह चल रहे हैं, तो थोड़ा शोर शराबा है, तो थोड़ा आप लोग मैनेज करेंगे, ठीक है। चलें, इसमें पेपर का नाम है दोस्तों आपके सोशल चेंज एंड सोशल मूवमेंट इन इंडिया, भारत में सामाजिक परिवर्तन और सामाजिक आंदोलन। जैसा कि आप लोग सेकंड सेमेस्टर में देखे होंगे कि जो आपका पेपर का नाम रहता है उसके आगे डेट लिखा रहता है कि इस पेपर का इस डेट को एग्ज़ाम है, ठीक है। चले, ठीक है सर जी। आगे देखिए, मॉडल पेपर 2 है, क्लास 2 है। इसके पहले आपका मैंने एक मॉडल पेपर करा दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का लिंक है, जा करके आप उस क्लास को भी अटेंड कर लीजिएगा इस क्लास को देखने के बाद, ठीक है। चले, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है, यहाँ पर जो 3rd सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं उनको 2 पेपर देना पड़ेगा, ठीक है। एसओसी 202 पेपर कोड है। आपके विश्वविद्यालय का जो भी पेपर कोड होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करेंगे, ठीक है दोस्तों। चले, मैं आपको इसमें कुछ बता देता हूँ। देखें, जो दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय है यहाँ पर भी आपके 8 यूनिट है और सारे विश्वविद्यालय में भी 8 यूनिट हैं। लेकिन जो गोरखपुर विश्वविद्यालय है यहाँ 8 यूनिट में आपके 4-4 यूनिट बांट दिए गए हैं, ठीक है। 4-4 यूनिट आपके एक एक पेपर में बांट दिए गए हैं, यानी 2 पेपर आपको देना पड़ेगा, एसओसी 201, एसओसी 202, ठीक है। तो मैंने इसके पहले भी आपको सॉल्व कराया, तो जा करके सभी लोग देख लेंगे। चले, जो बच्चे कंटिन्यू मेरे साथ जुड़े हैं उनको पता होगा कि जो 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो आपके इंपॉर्टेंट नोट्स के साथ मिला करके होते हैं, ठीक है। ये 100 से भी ज़्यादा क्वेश्चन होते हैं क्योंकि मैं आपको नोट्स भी प्रोवाइड कराता हूँ। देखिए, आप भारत में किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, किसी भी राज्य से हैं, ठीक है, चाहे उत्तर प्रदेश राज्य के किसी भी यूनिवर्सिटी से हैं, आप इस क्लास को अटेंड कर सकते हैं। चिंता करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है, ठीक है। चलें, देखें, जो महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ है, राम मनोहर लोहिया अवध विश्वविद्यालय है, राजा महेंद्र प्रताप सिंह स्टेट यूनिवर्सिटी है, लगभग 70% कॉलेज में इस बार आपके लिखित एग्जाम होंगे। ऑब्जेक्टिव कहाँ होंगे? दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर यूनिवर्सिटी में और सिद्धार्थ यूनिवर्सिटी में शायद आपके ऑब्जेक्टिव ही होंगे, ठीक है। चले, तो जिनका लिखित एग्जाम है जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है प्लेलिस्ट का, आप लोग जा करके लिखित देख लेंगे जो मैंने क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया है, और जिनका ऑब्जेक्टिव है वो लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये क्लास आप सभी के लिए, ठीक है। चले, स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज की क्लास। इस क्लास में पहला प्रश्न आपका पूछा गया है, किसने तुलनात्मक अभाव बोध के आधार पर सामाजिक आंदोलन की विवेचना की? किसने करी थी भैया? तो रॉबर्ट मर्टन ने की थी। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। चलिए, दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया है, किस लेखक ने संघर्ष को सामाजिक व्यवस्था के लिए उपयोगी माना है? बताइए, इन चारों में से कौन सा ऐसा लेखक है जिसने संघर्ष को सामाजिक व्यवस्था के लिए उपयोगी माना है? तो दोस्तों, जो आपके लेविस कोजर थे, ये संघर्ष को सामाजिक व्यवस्था का उपयोगी मानते हैं, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है दूसरे का। चलिए, तीसरा प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य आधार है? तो जो वैचारिकी है दोस्तों, यह सामाजिक आंदोलन का अनिवार्य आधार होता है, ठीक है। बी ऑप्शन आपका राइट है। ये 2024 एग्जाम में आपके सारे प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। तो इस साल भी आएंगे आपके एग्जाम में इन सभी प्रश्नों से संबंधित। यही प्रश्न आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं, ठीक है, क्योंकि 2-2 साल 3-3 साल लगातार कंटिन्यू प्रश्न पूछे जाते हैं आपके, ठीक है। चलिए, चौथा प्रश्न है, कौन सी एक दशा भारत में सामाजिक आंदोलनों का प्रमुख परिणाम है? तो जो आपका दुर्बल वर्गों में नेतृत्व का विकास है, यह सामाजिक आंदोलनों में सबसे प्रमुख परिणाम है, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 5 आपका पूछा गया है, सामाजिक आंदोलन क्या है? एक प्रक्रिया है, एक समस्या है, एक संस्था है या एक कार्यक्रम है? तो सामाजिक आंदोलन दोस्तों एक प्रक्रिया है। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 6 आपका पूछा गया, किस दिन विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है? तो हर साल 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 7 आपका क्या पूछा गया है, सामाजिक आंदोलन के सिद्धांत में से कौन सा एक सिद्धांत नए आंदोलनों की प्रकृति और कारणों को स्पष्ट करने से संबंधित है। तो यह संरचनात्मक सिद्धांत है, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 8 आपका क्या पूछा गया है, आगस्ट काम्टे ने मानव के बौद्धिक विकास की व्याख्या को कुछ निश्चित स्तरों के आधार पर बताया है। निम्नांकित में से किस एक स्तर का काम्टे ने उल्लेख नहीं किया है। तो देखें, प्रत्यक्षवादी, धार्मिक और तात्विक, ये आगस्ट काम्टे ने बौद्धिक विकास की व्याख्या करते हुए निश्चित स्तरों को ये आधार बताए हैं। प्रत्यक्षवादी, धार्मिक और तात्विक को। मानवतावादी को ये आधार निश्चित स्तरों का आधार नहीं माने हैं। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है, ध्यान रखेंगे, ए ऑप्शन राइट है। इस समय मेरी कलम चल नहीं रही है, ठीक है, 2 दिन से ठीक से। चले, जैविकी उद्विकास की अवधारणा के साथ किसका संबंध है, बताइए। लेविस मॉर्गन का, स्पेंसर का, डार्विन का या इमाइल दुर्खिम का। तो जो आपके डार्विन है, ठीक है, जैविकी उद्विकास की अवधारणा से संबंधित हैं डार्विन, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 10 आपका पूछा गया है, निम्नांकित में से कौन सी विशेषता आधुनिकीकरण का प्रमुख लक्षण है। तो देखें, इसमें जो तार्किकता है, ठीक है, यह जो विशेषता है तार्किकता की, ये आधुनिकीकरण की प्रमुख लक्षण है, तार्किकता। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। अब इसके बाद आपको 1 लाइनर क्वेश्चन मिलेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें से देखिएगा 100% आपके एग्जाम में ये प्रश्न आएंगे। ठीक है, देखिए, पहला आपका प्रश्न है, लघु समुदाय की अवधारणा किसने दिया। रॉबर्ट रेडफील्ड ने लघु समुदाय की अवधारणा दिया था। ठीक है, दिए थे, ध्यान रखेंगे। इसमें अगला प्रश्न है, किसने बंदी गृह को समुदाय के उदाहरण के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, समुदाय है, किसने बंदी गृह को समुदाय के उदाहरण के रूप में स्वीकार किया है, मैकाइवर एवं पेज ने। ठीक है, चले, अगला प्रश्न है, अंतः समूह एवं बाह्य समूह की अवधारणा किसने दिया था। ठीक है, किसने दिया था भैया, अंतः समूह और बाह्य समूह की अवधारणा किसने दिया था, समनर ने। चलें, ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन मैरिज पुस्तक के लेखक का नाम है, क्या नाम है भैया, वेस्टमार्क नाम है। अगला प्रश्न है, हैरी जॉनसन समाजशास्त्र को मानते हैं। जो हैरी जॉनसन है, ठीक है, ये समाजशास्त्र को क्या मानते हैं, सामाजिक समूहों का अध्ययन मानते हैं। ठीक है, चलें, 16 नंबर प्रश्न आपका पूछा गया है, मानव समाज पशु समाज से किस अर्थ में भिन्न है। तो मानव समाज पशु समाज के अर्थ में इसलिए भिन्न है क्योंकि मानव समाज की जो मानव समाज जो है एक विकसित संस्कृति होती है। ठीक है, इसीलिए जो मानव समाज है ये पशु समाज से भिन्न होती है। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 17 साथियों आपका, किसने सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा दी है, बताइए भैया। सांस्कृतिक विलंबना की अवधारणा अकबर ने दी है। ठीक है, चलें, संस्कृति का मुख्य वाहक है। तो संस्कृति का जो मुख्य वाहक है वो व्यक्ति होते हैं। ठीक है, चलें, प्रश्न नंबर 19 आपका क्या पूछा गया है, किसने कहा, यह स्टेटमेंट किसका है, समाज स्वयं उद्भूत है। बताइए, ये किसने कहा था, जो समाज है वो स्वयं उद्भूत है, यह इमाइल दुर्खिम ने कहा था। ठीक है, अगला प्रश्न है, पेंटर्स ऑफ कल्चर पुस्तक के लेखक हैं, रूथ बेनेडिक्ट हैं। ठीक है, ये 10 प्रश्न जो मैंने बताए हैं 1 लाइनर, ये देखिएगा 100% मेरी गारंटी है ये प्रश्न आपके एग्जाम में आएंगे। इनमें से कोई ना कोई आएगा, कम से कम 2-3। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चले, आगे जो प्रश्न है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, वेरी वेरी, ये पूरी क्लास इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो ये आपकी जिम्मेदारी है कि आप इस मॉडल पेपर को आगे इस तरह से शेयर बटन बना होगा नीचे, इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा इस क्लास को, और आप लोग PDF जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, PDF डाउनलोड कर लेंगे तो आपका रिवीजन भी होता रहेगा और आपको ये सारे नोट्स भी मिल जाएंगे। ठीक है, और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात ये रहती है दोस्तों कि देखिए, बार बार अपडेट आते रहते हैं आपके कॉलेज से, तो सभी कॉलेज के वीडियोस को बनाना इतना पॉसिबल नहीं है, तो आपके डायरेक्ट लिख करके टेलीग्राम ग्रुप में बता दिया जाता है कि ये अपडेट आपके यूनिवर्सिटी से है, तो टेलीग्राम ग्रुप जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलें, 22 नंबर प्रश्न आपका क्या है, थियरी ऑफ कलेक्टिव बिहेवियर पुस्तक किसने लिखी। तो इस पुस्तक को नील स्मेल्सर ने लिखा है, बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 23 आपका क्या पूछा गया है भैया, ध्यान पूर्वक देखेंगे। MSA राव ने सामाजिक आंदोलन के संरचनात्मक सिद्धांतों में से किसे अधिक उपयुक्त माना है।
तो तुलनात्मक अभावबोध के सिद्धांत को महत्वपूर्ण माना है। ए ऑप्शन आपका राइट है। चलिए 24 नंबर प्रश्न आपका क्या है, सामाजिक आंदोलन की मार्क्सवादी व्याख्या आंदोलन से किस प्रकार से संबंधित है। तो यह आंदोलन से आर्थिक आंदोलन से संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 25 आपका पूछा गया है, बहुत ही ध्यानपूर्वक देखेंगे। क्या पूछा गया भैया, श्रमिक संघ का कार्य है। तो श्रमिक संघ का कार्य क्या होता है, श्रम कल्याण के प्रयत्न। ठीक है, डी ऑप्शन आपके राइट हैं। एक सेकंड, थोड़ा सा बक्स आ गया। चलिए 26 नंबर प्रश्न आपका क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन बिश्नोई आंदोलन से जुड़ा था। अमृता देवी, गौरा देवी, गोविंद सिंह या AR सैनी। बताइए कौन बिश्नोई आंदोलन से जुड़ा था भैया, बताइए सभी लोग। बिल्कुल अमृता देवी बिश्नोई आंदोलन से जुड़ी थी। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 27 आपका पूछा गया है, भारत में पहली सूती मिल की स्थापना कब हुई। भारत में पहली सूती मिल की स्थापना 1854 में हुई थी। ठीक है, कब हुई थी भैया, 1854 में। अच्छा, डेट भी याद रखिएगा और कहाँ हुई थी ये भी याद रखिएगा। भारत में पहली सूती मिल की स्थापना 7 जुलाई 1854 को मुंबई के ताड़देव में हुई थी। 28 नंबर प्रश्न है आपका, भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष किसे माना जाता है। भारत का प्रथम आधुनिक पुरुष राजा राम मोहन राय को माना जाता है। सी ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चले प्रश्न नंबर 29 आपका पूछा गया है, कलकत्ता यूरेटेरियल सोसाइटी का संस्थापक कौन था। तो यह थे आपके राजा राम मोहन राय। सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 30 है आपका, साइलेंट स्प्रिंग पुस्तक किसने लिखी। तो इस पुस्तक को लिखने वाले हैं रेचल कार्सन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट है। एक प्रश्न और पूछा जाता है, साइलेंट जो स्प्रिंग पुस्तक है इसको कब लिखा गया था। 1962 में, 1962 में इसको लिखा गया था। ठीक है, किसने लिखा था, रेचल कार्सन ने। प्रश्न नंबर 31 आपको पूछा गया है, किसने कहा। ये स्टेटमेंट किसका है कि पर्यावरण कोई भी बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। तो यह कथन है E.J. रॉस का। ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 32 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है। भूदान जो है साथियों, ये आपके कम्युनिस्ट विचारधारा से प्रेरित है। ए ऑप्शन आपका राइट है। ठीक है, चलें, भूदान आंदोलन आपका संबंधित है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रश्न नंबर 33 आपका, आर्य समाज द्वारा किया जाने वाला आंदोलन निम्नलिखित में से कौन सा आंदोलन था। आर्य समाज द्वारा, तो आर्य समाज द्वारा सुधारवादी आंदोलन चलाया जा रहा था। ठीक है, सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 34 आपका पूछा गया, भारत में पहली राष्ट्रीय खनिज नीति किस वर्ष लागू हुई। भारत में पहली राष्ट्रीय खनिज नीति, बताइए राष्ट्रीय खनिज नीति कब लागू हुई थी। वर्ष 1993 में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। प्रश्न नंबर 35 है आपका, कोलंबस कहाँ का निवासी था। तो जो कोलंबस था इटली का निवासी था। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 36 आपका पूछा गया है, क्या पूछा गया है भैया, भारत में जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए किन नेताओं ने काम किया। तो महात्मा गांधी ने, भीमराव अम्बेडकर ने और ज्योतिबा फूले ने जाति व्यवस्था के उन्मूलन के लिए काम किए थे। ठीक है, ए ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 37 आपका क्या पूछा गया है, चलें, प्रश्न नंबर आपका 37 है। 37 नंबर, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, यह नारा था। तो यह नारा बाल गंगाधर तिलक का था। सी ऑप्शन आपका करेक्ट है। मैं थोड़ा सा सॉरी बोलता हूँ आप लोगों के लिए। ठीक है, थोड़ा डिस्टर्बेंस है सड़क पर। प्रश्न नंबर आपका 38, इसमें क्या पूछा गया, बहुत ही ध्यान से देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है, यानी इसमें से 3 सही हैं और 1 गलत है। ठीक है, चले देखते हैं। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना सन 1828 में की। बिल्कुल राइट है आपका। अगला है, ब्रह्म सभा ने मूर्ति पूजा का निषेध किया और निरर्थक संस्कारों और कर्मकांडों का त्याग किया। ये आपका असंगत है, ये वक्तव्य सही नहीं है। ठीक है, बाकी ये तीनों आपका सही है। ठीक है, सती प्रथा 1829 में समाप्त हुई, ये भी राइट है। राजा राम मोहन राय ने बाल विवाह को समाप्त करने के लिए काम किया। बिल्कुल राइट आंसर है आपका। ठीक है, ये दोनों मतलब ये तीनों ए, सी और डी आपका राइट है। बी वाला आपका गलत है, वक्तव्य सही नहीं है। प्रश्न नंबर 39 है आपका,
भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है राजा राम मोहन राय को, ठीक है। आधुनिक भारत का जनक माना जाता है, भारतीय राष्ट्रवाद का जनक माना जाता है, ठीक है। कई तरह से आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट है। प्रश्न नंबर 40 आपका पूछा गया, ब्रह्म समाज के संस्थापक हैं कौन है भैया? राजा राम मोहन राय हैं। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर आपका 41 क्या पूछा गया है? देखें, किस नारीवादी विचार से पता चलता है कि लैंगिक समानता को लिंग की सांस्कृतिक धारणा की समाप्ति करके ही साधित किया जा सकता है? तो ये किस विचारधारा से पता चलता है बताइए, ये कौन सी नारीवादी विचारधारा है? आप सभी लोग बताने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल उत्तर आधुनिक नारीवादी विचारधारा है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 42 आपका पूछा गया है, बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना कब हुई? बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना 1876 1867 में हुई थी। डी ऑप्शन आपका राइट है। अब यहाँ की पॉइंट दिया गया है, ध्यान से पढ़िएगा, यहाँ से कई सारे प्रश्न आपके एग्जाम में बनेंगे। जैसे बम्बई में प्रार्थना समाज की स्थापना 31 मार्च 1867 को हुई थी, ठीक है सर जी। इसकी स्थापना किसने किया था? आत्माराम पांडुरंग, महादेव गोविंद रानाडे और इतिहासकार आर जी भंडारकर ने की थी। 3 लोगों ने मिलकर की थी, ठीक है। और सबसे फेमस नाम है आत्माराम पांडुरंग का, ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रार्थना समाज भारतीय नवजागरण के दौरान धार्मिक और सामाजिक सुधारों के लिए स्थापित समुदाय था। प्रश्न नंबर 43 है आपका, चिपको आंदोलन से जुड़े ग्रामीणों ने किस मुद्दे पर विरोध किया? तो वनों की कटाई एवं वाणिज्यिक कार्य के लिए विरोध किया था। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 44 आपका पूछा गया, भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी। कब हुई थी भैया? कब हुई थी? बिल्कुल 1992 में भारत में राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना हुई थी, ठीक है। कब हुई थी? 1992 में। चलें, 44 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है आपका। यहाँ पर ध्यान से देखेंगे, कई सारे प्रश्न बनेंगे यहाँ से। राष्ट्रीय महिला आयोग की स्थापना 31 जनवरी 1992 को हुई थी। इसकी स्थापना के लिए साल 1990 में राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम बनाया गया था, ठीक है। आपके एग्जाम में पूछा जाता है राष्ट्रीय महिला आयोग अधिनियम कब बनाया गया था? साल 1990 में, ठीक है। राष्ट्रीय महिला आयोग भारत सरकार का एक वैधानिक निकाय है। अच्छा, जो राष्ट्रीय महिला आयोग है इसका मुख्यालय पूछा जाता है तो नई दिल्ली में है, ठीक है। चलें, इसीलिए मैं कहता हूँ जो की पॉइंट है इसको बिल्कुल भी आप लोग स्किप ना करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं। चिपको आंदोलन जुड़ा है, चिपको आंदोलन उत्तराखंड राज्य से जुड़ा है। ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 46 आपका क्या पूछा गया है, कृषक आंदोलन के विश्लेषण से किसका नाम संबंधित है? D.N. धानागरे का नाम संबंधित है। डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 47 आपका पूछा गया है, पर्यावरण आंदोलन संबंधित है, किससे संबंधित है? जल प्रदूषण से, मृदा प्रदूषण से और वायु प्रदूषण से, ठीक है। चलें, डी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 48 आपका पूछा गया है, सन 1919 में खेड़ा सत्याग्रह किसके नेतृत्व में आरंभ होने वाला कृषक आंदोलन था? यानी खेड़ा सत्याग्रह एक कृषक आंदोलन था। कब हुआ था? 1919 में। अच्छा, किसके द्वारा यह चालू किया गया था? महात्मा गांधी के द्वारा। बी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 49 है आपका, मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? अच्छा, एक मूवी आ रही है अक्षय कुमार की, बिरसा मुंडा, ठीक है। हो सकता है 2025 में रिलीज हो या 2024 में दिवाली वाली पे रिलीज हो, एग्जैक्ट डेट नहीं मालूम है, आप लोग देखिएगा, ठीक है। ये भारतीय समाज पे जो बना है, बहुत ही अच्छी मूवी है, देख लीजिएगा आप लोग, ठीक है। फैमिली वाली मूवी है, बिरसा मुंडा आने वाली है, ठीक है। मुंडा विद्रोह किस क्षेत्र में हुआ था? तो जो मुंडा विद्रोह हुआ था ये छोटा नागपुर क्षेत्र रांची में हुआ था, ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट है और इसी पर आधारित है मूवी आपकी, ठीक है। मुंडा विद्रोह, बिरसा मुंडा विद्रोह, ठीक है। चलें, प्रश्न नंबर 50 है आपका, पारिस्थितिकी जीवों तथा उनके पर्यावरण के परस्पर संबंधों का विज्ञान है, यह कथन है। ये स्टेटमेंट किसका है? हैंडलर का स्टेटमेंट है। सी ऑप्शन आपका राइट है। चलिए, प्रश्न नंबर 51 आपका क्या पूछा गया है, सुंदरलाल बहुगुणा और चेड्डी प्रसाद किस आंदोलन से संबंधित हैं? तो यह चिपको आंदोलन से संबंधित है। चिपको आंदोलन कहाँ हुआ था? उत्तराखंड राज्य में, ठीक है। डी ऑप्शन आपका राइट है।
प्रश्न नंबर 52 है, निम्नलिखित में से कौन नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़ा नहीं है? तो देखिए इसमें जो आपके मेधा पाटेकर हैं, बाबा आमटे हैं और चंडी प्रसाद भट्ट हैं, ये नर्मदा बचाओ आंदोलन से जुड़े थे, लेकिन आनंद प्रवर्धन ये आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन से नहीं जुड़े थे। ठीक है, यानी सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 53 आपका पूछा गया है, निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन का परिणाम नहीं है? तो देखिए जो भूमिहीनता है ये विस्थापन का परिणाम नहीं है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 54 क्या पूछा गया है, सामाजिक आंदोलन को जीवन की नई व्यवस्था स्थापित करने का एक सामूहिक प्रयास कह सकते हैं। यह कथन है, ये स्टेटमेंट हर्बर्ट ब्लूमर का है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 55 आपका क्या पूछा गया है, सामाजिक आंदोलन समाज अथवा उसके सदस्यों में परिवर्तन लाने अथवा इसका विरोध करने का सामूहिक प्रयास है, किसने कहा? तो ये स्टेटमेंट हार्टन एवं हंट का है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 56 है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन का प्रकार नहीं है? संस्कृति का विघटन, सी ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 57 है आपका, भारत में सामाजिक आंदोलन के लेखक हैं, कौन है भैया? MS राव, ये भारत में सामाजिक आंदोलन के लेखक हैं। ठीक है, ये ऑप्शन आपका राइट है। सर जी MS राव इनका पूरा नाम क्या है? अच्छा भैया ध्यान से देखेंगे आप लोग, माधुगिरी समाराव अनाथ पद्मनाभ राव, ठीक है, इनका पूरा नाम है। समाजशास्त्र के प्रोफेसर थे ये, जो 1959 में दिल्ली विश्वविद्यालय भारत में समाजशास्त्र विभाग के संस्थापक सदस्य थे। ठीक है, उन्होंने पोषण के सामाजिक पहलुओं, शहरी और ग्रामीण समाजशास्त्र, प्रवास के समाजशास्त्र और सामाजिक प्रभुत्व जैसे विषयों पर बड़े पैमाने पर लिखा और संपादित किया। ठीक है, चलें। प्रश्न नंबर 58 है, जीवन की एक नई व्यवस्था को स्थापित करने के उद्देश्य से किए जाने वाले सामूहिक प्रयास को ही सामाजिक आंदोलन कहा जाता है। यह परिभाषा संबंधित है, हर्बर्ट ब्लूमर से संबंधित है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 59 क्या है आपका, मैनिफेस्टो ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी रचना है, यह रचना मार्क्स तथा एंजेल्स का है, ये ऑप्शन आपका राइट है। प्रश्न नंबर 60 आपका पूछा गया है, द्वंद्ववाद की अवधारणा संबंधित है आगस्ट काम्टे से, कार्ल मार्क्स से, इमाइल दुर्खिम से या फिर वी पैरेटो से, किससे द्वंद्वात्मक की अवधारणा संबंधित है? तो साथियों जो आपके कार्ल मार्क्स हैं इनसे द्वंद्वात्मक की अवधारणा संबंधित है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। उम्मीद है साथियों आपको क्लास अच्छा लगा होगा। प्लीज़ इस क्लास को आगे जरूर शेयर करेंगे, आपकी जिम्मेदारी, आपसे रिक्वेस्ट भी है। एक लाइक जरूर कर देंगे, अगर आप शेयर नहीं करते हैं तो लाइक ही कर दीजिए, क्योंकि देखिए लाइक करने से क्या होता है, यूट्यूब क्लास को आगे रिकमेंड करता है। ठीक है, चले जल्दी मिलते हैं आपके मॉडल पेपर 3 में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।